हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मोटो एक्सप्लोर में। तो भाई आज की जो वीडियो है वो है हीरो मैस्ट्रो के ऊपर। ये मेरी खुद की स्कूटी है भाई, छोटा भाई चलाता है इसको, कज़न मेरा। और 7 साल पहले हमने ये स्कूटी ली थी और फर्स्ट ओनर जो है ये स्कूटी है हमारी। और तकरीबन भाई 42,000 किलोमीटर जो इसके मीटर के हिसाब से चल चुकी है। और मीटर बंद हुए इसको 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल के बाद जो छोटा भाई है वो अपने कॉलेज भी जाता है दिल्ली, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रनिंग उसने करी है। तो सारी चीज़ें आज भाई से ही पूछेंगे भाई कैसी क्या चल रही है, इंजन में कुछ काम हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ें जानेंगे स्कूटी के बारे में। तो तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो भाई जैसे कि मैंने बताया 7 साल पुरानी जो है अपनी स्कूटी है और 2012 मॉडल है भाई। ये ऊपर ही हो गया 7 साल से, 2012 मॉडल है अपनी। और सारी चीज़ें जानेंगे भाई इस आप तक क्या इसमें दिक्कत आई है, मतलब हमारी रिकमेंडेशन क्या है यार हीरो की। अगर आप चाह रहे हो कोई स्कूटी लेना तो किस हिसाब का जो है रिस्पॉन्स है इंजन वाइज, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लुक की बात करूँ तो भाई ओल्ड मैस्ट्रो है, अभी तो नए मॉडल आगे शायद बंद भी हो गई है मैस्ट्रो मॉडल तो। बट इस तरीके की कुछ लुक है, मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। तो फ्रंट में लुक देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है भाई अपने को हेडलाइट देखने को मिलती थी, इंडिकेटर यहाँ थे, कुछ इस तरीके की लुक थी, मिलती जुलती एक्टिवा से आप कह सकते हो लुक। बट थोड़ी हटके थी। यहाँ पे वाइजर वगैरह अपने को मिल जाता था ब्लैक कलर में अलग से। और बात करूँ तो भाई पूरी बड़े साइज़ की स्कूटी है, बढ़िया, एक लुक वाइज भी बहुत बढ़िया स्कूटी लगी थी उस टाइम 2012 के हिसाब से भी। और कंबाइन ब्रेकिंग था इसके अंदर, जैसे कि अपना एक्टिवा के अंदर आता है कंबाइन ब्रेकिंग के अंदर था। और साइज़ की बात करूँ, साइज़ ही पूरा बड़ा स्कूटी का है। तो जैसे कि बैक लुक की बात करूँ तो फ्रेंड्स बैक लुक में भाई थोड़ा सा इस तरीके की अपने को लुक आती थी। यहाँ पूरी ये लाइट है लेकिन ये टेपिंग कराई हुई है, पहले जो काम कराया था भाई वही है। और इस तरीके की पूरी लुक है। तो दोस्तों जैसे कि भाई कंसोल की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का जो है अपने को भाई कंसोल देखने को मिलता था, डिजिटल में यहाँ साइड में मिलता था। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे स्पीड का मिल जाता है, ये सारे बटन्स वगैरह। तो पोस्चर की बात करूँ, साइज़ की बात करूँ दोस्तों, नो डाउट यार बहुत बढ़िया स्कूटी लगी थी उस टाइम। लुक में भी तो यही लेके आए थे। तो गाइस जैसे कि अगर मैं बात करूँ भाई स्पेस वाइज भी, तो उस टाइम के हिसाब से भी स्पेस बढ़िया था। और मैस्ट्रो में नो डाउट पूरा बढ़िया स्पेस दे रखा है और एक्टिवा से ज़्यादा ही होगा। मैंने हालांकि मैंने चेक नहीं किया भाई, कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होगा, उसी का सेम बराबर होगा। तो भाई जैसे कि स्कूटी की मैंने डिटेल थोड़ी बहुत बता दी आपको, जो 2012 के हिसाब से क्या क्या आता था। तो पूरी अगर स्पेसिफिकेशन वाइज बात करें तो बढ़िया, लुक भी बढ़िया थी भाई और फीचर्स वाइज भी ठीक थी, कंबाइन ब्रेकिंग मिलता था और लुक भी बढ़िया थी नो डाउट। पूरे बड़े साइज़ की एक हैवी थोड़ी लुक आती है। तो स्कूटी यार मतलब मैंने भी यूज़ करी है भाई कई बार लोकल, और ज़्यादातर मैं भाई चलाता है छोटा, तो इससे ही पूछते हैं कि यार 2012 में ली थी ना हमने। हाँ। मेरे ख्याल से तूने खुद ही पसंद करी थी भाई, मैं यही लूँगा मैस्ट्रो का। क्या रीज़न था? एक तो उस टाइम भाई इसमें आ रहा था डिजिटल मीटर, जो एक्टिवा में नहीं आ रहा था। सबसे मेन पॉइंट मेरे को लगा था इसका डिजिटल मीटर। अच्छा। उस टाइम क्योंकि सबसे नया था, 7 साल पहले भाई बहुत एडवांस लग रहा था थोड़ा स्कूटी में डिजिटल मीटर, तो वो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए मैंने, एक तो यही रीज़न था परचेज़ करने का। उसके बाद जो ये थी एक्टिवा और मैस्ट्रो, इनमें इंजन बिल्कुल सेम था, तो इंजन की वजह से तो मैंने इनमें कभी सोचा ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं किया इंजन का। इंजन कैसे सेम? इंजन सेम है, 110 सीसी इसमें था, इसमें भी यही है, सेम इंजन मिल रहा है। स्पेसिफिकेशन वाइज सेम था पावर के हिसाब से। तो इसका ये रीज़न था भाई 2012 में, सही बताऊं तो इतनी कोई देखता भी नहीं है, हालांकि इसने खुद अपनी पसंद करी थी जब लेने गया था कि मेरे को यही लेनी है। हमने रिकमेंड एक्टिवा ही करी थी क्योंकि एक कॉमन सी स्कूटी है, सबको पता है सबसे ज़्यादा बिकती है। लेकिन उस हिसाब से अपने को कितने साल पुरानी, 7 साल पुरानी होगी तकरीबन, 7.5 साल पुरानी है ये स्कूटी जो हमारी है। ये चली थी 42,000 किलोमीटर, अभी मीटर में मैं आपको दिखा भी दूंगा, 42,000 किलोमीटर चल चुकी है मीटर में। 42,000 किलोमीटर चल चुकी है। और मीटर में कितने पहले बंद हो चुका है? मीटर 1 साल पहले बंद हो गया था, 1 साल पहले मैंने चलानी छोड़ दी थी ये। उसके बाद मैं इसको लोकल चला रहा हूँ, थोड़ा यही 20-25 किलोमीटर डेली चल रही है। तो उसके तकरीबन 42,000 किलोमीटर चल के 1 साल पहले मीटर बंद हुआ था तकरीबन। उसके बाद भी कितनी चली? ये 50,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, मतलब 7 साल में 50,000 किलोमीटर चली है भाई। 7 साल में 50,000 किलोमीटर हमने चला चुके हैं। और इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज आगे बात करेंगे कि हर उस टाइम प्राइस कितना पड़ा था इसका, 55 के करीब आई भाई, 55,000 के करीब जो है ये अपने को पड़ी थी 2012 के अंदर, 50-55 के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और एसेसरीज़ तो बताऊं तो इसमें ये साइड गार्ड वगैरह जो ये लगते हैं अपना, ये बॉडी प्रोटेक्शन के लिए ये लगवाए हुए, 1-2 बार गिरी भी है तो इससे सेफ रहा है, ज़्यादा चीज़ टूटी नहीं है, नुकसान नहीं हुआ। बाकी कलर वगैरह, कलर की क्वालिटी की बात करूं, कलर हालांकि पीला पड़ चुका है भाई, 7 साल हो गए, बट उस हिसाब से कलर बहुत बढ़िया है इसका, जेन्युइन कलर है यार अब तक, मतलब अगर ढंग से रबिंग वबिंग मारे तो चमक जाएगी बढ़िया। तो कलर की भी नो डाउट कलर भी बहुत बढ़िया है। हीरो की कंपनी का जो मैं बात करूं 7 साल के बाद, अगर
इंजन की बात करो, इंजन में कितना काम हुआ? इसका इंजन में कुछ काम करवाया अभी इंजन तक? में कुछ काम नहीं हुआ भाई इसका, इसके सिर्फ बेल्ट चेंज हुई थी, बाकी इंजन में कुछ काम नहीं हुआ। ना इंजन इसका कभी खुला है, ना पिस्टन का काम हुआ है, ना किसी और चीज़ का काम हुआ है। तो तो 50,000 किलोमीटर ये नॉर्मल चली है। नॉर्मल 50,000 किलोमीटर चली है भाई। ये मैं बता दूं, छोटा भाई थोड़ा सा केयर करता अपनी चीज़ों की, तो इसने अपनी स्कूटी जो है ये संभाल के रखी थी, तो इसलिए इसकी स्कूटी 50,000 किलोमीटर भाई ये चल चुकी है। और मैंने भी चलाई है, जैसे कि बताया मैंने भी चलाई है, घर में सारे यूज़ करते हैं यार। जब स्कूटी तो आपको पता ही है सब चला लेते हैं, तो स्कूटी इतने चलने के बाद भी आज तक इसका इंजन नहीं खुला, ना इसमें कोई पिस्टन का काम हुआ। भाई हो सकता है टाइम से सर्विस कराने पे, मेंटेन करने पे हर चीज़ में फ़र्क आता है, बट नो डाउट अगर आपको कोई पुरानी भी मिल रही हो अच्छी कंडीशन की तो ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब वर्थ है। इसकी एवरेज वगैरह का कभी कुछ नापी हो? एवरेज 40 के आसपास एवरेज है इसकी। 40 40 जब मैं जाते थे दिल्ली डेली तो 40 के आसपास एवरेज दे रही थी। एवरेज स्पीड क्या चलाते थे? एवरेज स्पीड ये चलती थी 70 से 80 के बीच। 70 से 80। तो भाई एवरेज जो इसके हिसाब से आया, ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, कुछ मेंटेन करने स्पीड के ऊपर बात आती है। एवरेज तो अपने अपने हाथ में भाई, इंजन की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है एवरेज क्या गाड़ी निकालती है। और इसमें आज थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट क्या लगा, थोड़ी बहुत जैसे कमी लगी? नेगेटिव पॉइंट सबसे बेकार पॉइंट लगा इसका, जो वाइजर है वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। अच्छा। जो इन्होंने ये दिया है ना ये वाइजर, इसकी वजह से अलग से ही आवाज़ आती है, खर 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 आवाज़। वो मेरी 5 साल तक, स्टार्टिंग में 2 साल तो ठीक थी, उसके बाद से आनी स्टार्ट हुई थी और आज तक भी आ रहा है। आज तक वो आ रही है। कोई भी मैकेनिक हो, कोई ठीक ही नहीं कर पाया वो तो। और क्या कमी इसमें लगी? और इसकी एक कमी ये है कि जो इसके शॉकर है वो थोड़े इतने ज़्यादा ठीक नहीं लगे मेरे को, थोड़ी उसमें कमी लगी, स्टिफ ज़्यादा है उसमें। वैसे आज तक शॉकर बदलवाए? 7 साल हो गए। शॉकर एक बार चेंज हुआ था, एक लीक हो गया था, वो मैंने निकलवा के बिल्कुल नया ही डलवाया था। इसका वो रिपेयर भी नहीं होते। अच्छा, रिपेयर भी ना होते। और इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा बहुत? और तो इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, बाकी इसमें उसके कंपैरिजन में, एक्टिवा कंपैरिजन देखे तो इसमें प्लास्टिक बॉडी है, उसमें स्टील बॉडी है, बस यही नेगेटिव है, और तो कुछ नहीं है। तो भाई ओवरऑल यही है कि एक तो बनाने का रीज़न यही है कि भाई कोई भाई अपना चाहता हो हीरो की लेने के लिए, तो इंजन वाइज तो देख हमें तो कोई इंजन वाइज तो हमें देखो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। 50,000 किलोमीटर तक भाई इसको यूज़ कर चुके हैं हम बहुत बढ़िया तरीके से। एवरेज भी ठीक है इसकी, डिजिटल मीटर मिलता था। हालांकि अब भी अगर आप पुरानी लेना चाहो, कोई भाई सस्ती मिल रही हो तो आप ले सकते हो, नो डाउट। कंडीशन के ऊपर बात है भाई। और जब भी कोई पुरानी चीज़ लो, हमेशा कोई ना कोई मैकेनिक आपका जानकार हो, उससे आप ज़रूर चीज़ को दिखवाएं, ताकि वो देख के आपको बता देगा कि भाई इसमें कोई कमी तो नहीं है। देखने का ये रीज़न होता है। तो भाई और कुछ अगर इसमें पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वैसे पॉजिटिव पॉइंट तो हमने कर ही दिए क्लियर भाई, जाहिर सी बात है उस वक्त के हिसाब से। बाकी मैं इसको चला रहा हूँ डेली, मतलब चलाता था इसको पहले 70 किलोमीटर के आसपास, दिल में जाता था जनकपुरी डेली, अप डाउन कर रहा था। तो इसमें कंफर्टेबल तो पूरी थी भाई स्कूटी, नो डाउट। इसमें कंफर्टेबलनेस तो बिल्कुल भरी बढ़िया है, एक नंबर की सीट है, पीछे बैठो आगे बैठो कहीं बैठो। स्कूटी में यार कंफर्टेबल तो है भाई। अपने पास एक एक्टिवा भी है, उसका भी बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे। 20-25 हज़ार किलोमीटर वो चल चुकी है, मेरी खुद की एक्टिवा, तो कंपैरिजन करेंगे कि भाई कौन सी बढ़िया है, लेनी कौन सी चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो भाई हीरो की, अगर आप किसी भाई को मिल रही हो पुरानी, तो आप ले सकते हो और आप अपनी भी राय दे सकते हो कि भाई कैसी क्या आपका रिस्पॉन्स रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा भाई, जो स्कूटी भाई लेना चाहता हूँ ना, स्विस आती थी एक सुजुकी, उसके साथ हमारा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। हमने 2 स्कूटी ली थी, एक मैस्ट्रो एक स्विस। स्विस का इंजन कामयाब नहीं है भाई, उसका पिस्टन का काम मांगेगी, करा दोगे फिर मांगेगी। 3 बार तो हमने इंजन करवाया था, कंपनी के पास भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। वो कभी भूल के मत ले लेना, आपको अगर सस्ती में मिल रही हो अच्छी से अच्छी कंडीशन की, उसका इंजन कामयाब नहीं है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ख़राब। और मैस्ट्रो का 50,000 किलोमीटर चल गई, आज भी स्कूटी बढ़िया चल रही है। एक सर्विस मांग रही है, सर्विस होते ही बढ़िया, अपना रिस्पॉन्स बढ़िया है। पिकअप थोड़ा सा, जो स्टार्टिंग पिकअप है ना स्कूटी का भाई, वो एक्टिवा से ना थोड़ा सा डाउन पड़ता है, हल्का सा एक्टिवा का पिकअप ज़्यादा है, बट इसका हल्का सा पिकअप कम लगेगा आपको। बटन ये है कि अगर 50,000 किलोमीटर भी एक स्कूटी निकाल रही है तो बहुत बड़ी बात है यार। 50,000 किलोमीटर अच्छी बाइक ऐसे नहीं चल पाती, कुछ एक केयर के ऊपर भी बात होती है भाई। तो और अभी तक ये चल रही है, अभी बेचने का कोई विचार है ना इसका? तो ये अब भाई बेचने का कोई विचार है ना? और भी कई बाइकें खड़ी है अपने पास जो यूज़ करने के लिए है। फिलहाल ये R15 भी चला रहा, गाड़ी भी लेके जा रहा कॉलेज में, तो ये अपनी लोकल यूज़ के लिए रखी हुई है, कभी कुछ चीज़ें लाने के हिसाब से। तो ये था भाई अपनी एक हीरो मैस्ट्रो का जो अपनी खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस था भाई, कैसी किस हिसाब की स्कूटी है। अगर
आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना, और कुछ अगर वीडियो में कमी लगे तो भाई कमेंट करके बताना, ताकि हमें पता लगे भाई जो चैनल पे हम वीडियो डाल रहे हैं उसमें क्या कुछ कमी रही है, या कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके माइंड में तो आप नो डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हो। तो इसका तो जो भाई जो चीज़ हमने खुद यूज़ करी है उसका तो आपको बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाई देंगे। कोई हीरो कंपनी वाले हमने अपने को भाई पैसा नहीं दे रहा कि इसकी बड़ाई करनी है, हमने जो जेन्युइन सी बात है वो सीधी बात बोल दी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।